महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं है। सबको पता था कि वो तो पास होना ही है। तमाम विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही थी। सवाल था ओबीसी का, और इसीलिए 454 वोट पड़े हैं। केवल 2 वोट पड़े हैं इसके विपक्ष में, बाकी सारे वोट समर्थन में चले गए हैं। लेकिन चर्चा इस बात की शुरुआत से थी ही नहीं। चर्चा हो रही है आज, पहले सोनिया गांधी के भाषण की, और शाम होते होते राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस बात की चर्चा हो रही है। और चर्चा हो रही है एक चिट्ठी की, जो चिट्ठी राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर लहराई। चर्चा इस बात की है 90 में से 3, इस बात की चर्चा है। और कैसे राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, अभी तक बीजेपी ने जो ओबीसी एक वोट बैंक तैयार किया, उसको कैसे एक झटके के अंदर जो है वो हिला करके रख दिया है। और बीजेपी की अब जो है वो इस बात की खुशी कम और चिंता ज्यादा हो रही है कि ये कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। लोकसभा से इसको पास करवा लिया है, राज्यसभा से भी हो सकता है कि इसको पास करवा लेंगे, लेकिन मामला ओबीसी पर फंसा हुआ है। और राहुल गांधी ने आज कहा, डरो मत, जातीय जनगणना भी होगी, जातीय जनगणना के ऊपर लेकर के आएंगे। तो समझिए आज कैसे राहुल गांधी ने किस तरह से बीजेपी को उसी की पिच पर जाकर के मात देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी के नाम पर वो कहते कि ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से नारे लग रहे थे कि तुम ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते हो। और उस तरफ कौन बैठे हुए थे? सामने अमित शाह बैठे हुए थे। मैंने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, और राहुल गांधी के भाषण के बाद अमित शाह का भी पूरा भाषण मैंने सुना। और मैंने अमित शाह को इतना डिफेंसिव बोलते हुए कभी नहीं देखा है, इतना रक्षात्मक अपने आप को जो है वो बचाव करते हुए। अपने जो सांसद है उनको बार बार बोल रहे थे, अमित शाह बोलते वक्त कह रहे थे कि उनको जवाब मत दो, उनको जवाब मत दो, पीछे हाथ करके। क्या ऐसा हुआ है? एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट किया है, भारत सरकार के 90 सचिवों में से मात्र 3 सचिव ही ओबीसी समुदाय के हैं। ये देश के बजट का बस 5% जिम्मेदार है। और 2019 में एक भी सचिव ओबीसी का नहीं था। सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को आज ही लागू कर दे, और प्रधानमंत्री जी कास्ट सेंसस से डरो मत। ये चिट्ठी जो है वो लहरा दी राहुल गांधी ने, और ये चिट्ठी लहराते हुए कहा कि 90 नाम है इस चिट्ठी के अंदर, और 90 में से केवल 3 ओबीसी हैं। 2019 में एक भी नहीं था। और यही 90 में से 3, यही जो है वो अब जगह जगह पर पोस्टर लगेंगे। और इसी बात को जगह जगह पर पोस्टर लगा करके जो है वो बीजेपी के सामने अब कांग्रेस इसका काउंटर करेगी। सुनिए जरा राहुल गांधी को एक बार। Stand in support of the Women's Reservation Bill. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. Nice, tasteful building, nice peacock, but frankly, I would have liked to see the President of India in this process. मैंने ये सवाल पूछा, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं? मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं? और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस दिया था, उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। ये राहुल गांधी का आज जो है वो संसद के अंदर उनका एक अलग तरह का जो है वो अंदाज दिखा। और सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी किस तरह से अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस करवाना पड़ेगा, जातीय जनगणना करवानी पड़ेगी, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं बताना पड़ेगा।
और हम बता रहे हैं, हमारे पास में लिस्ट है, 90 में से केवल 3 है। और सोचिए, यही सरकार अपने आप को जो है वो ओबीसी के नाम पर कहती है कि हम ओबीसीओं के उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया है। ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन ओबीसी सचिव क्यों नहीं बनाए? ओबीसी की भागीदारी कितनी है? और अभी तो ये केवल यहां पर 90 और 3 की बात हो रही है कि 90 में से 3 ये सचिवों की बात हो रही है। इसके बाद में जब बात नीचे तक जाएगी, तब अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ओबीसी वाइस चांसलर हैं, वो भी निकल करके आएगा। और फिर जो है ऊपर से नीचे तक ओबीसी खोदा जाएगा। और ये ओबीसी 52%, ये 52% ओबीसी वो बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा। अब चर्चा इस बात की है, चर्चा इस बात की नहीं है कि बिल पास हो गया नहीं हो गया, कितने वोट मिले नहीं मिले। पहले दिन से पता था, कांग्रेस ने कह दिया था, बाकी विपक्ष ने कह दिया था कि हम बिल को समर्थन में हैं, लेकिन आप कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आरक्षण में भी आरक्षण आपको देना पड़ेगा, महिलाओं की भी जाति होती है, ये आपको करना पड़ेगा। ये जो है विपक्ष लगातार कह रहा था। और उसके बाद में आज जो चीजें उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दी। और 2 चीजें मैं आपको और दिखाता हूं। इसके बाद में राहुल गांधी ने जो है वो कुछ और अलग अंदाज में राहुल नजर आए, और राहुल ने कहा कि सवाल उठता है कि देश में कितने ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, और इस सवाल का जवाब सिर्फ जातीय जनगणना से ही मिल सकता है। मेरा सरकार को सुझाव है कि महिला आरक्षण बिल को आज ही लागू कर दीजिए। इसके लिए जनगणना परिसमन की जरूरत नहीं है, आप महिलाओं को सीधा 33% आरक्षण दे दीजिए। दूसरा, राहुल गांधी ने एक बड़ा चटकारा लिया आज यहां पर। राहुल ने कहा कि बड़ा खूबसूरत आपने जो है संसद की नई बिल्डिंग बनाई है, बहुत अच्छे माइक हैं, बहुत अच्छी कारपेट वगैरह बिछाई है, ऊपर जो है वो शानदार मोर की आकृति को जो है उकेरा गया है, लेकिन राष्ट्रपति दिखाई नहीं दे रही। तो सोचिए कांग्रेस का अब जो है वो निशाना कहां पर है। जो आदिवासी राष्ट्रपति बना करके वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही थी, कांग्रेस कह रही कि आदिवासी राष्ट्रपति बना करके आप वाहवाही तो लूट रहे हैं, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति को दिखने से दिक्कत क्या है? क्यों आखिरकार आदिवासी राष्ट्रपति जो है उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया? ये एक बड़ा सवाल राहुल ने उठा दिया। और मैंने कल अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले आपको खबर बताई, मैंने दिखाया कि कैसे मोदी साहब के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, और वो सपना चौधरी और कंगना रनौत जैसे जो टीवी इंडस्ट्री की जो अभिनेत्रियां हैं, उनका जो है स्वागत कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति की फोटो नहीं दिख पाई। खैर, अब राहुल गांधी इसके बाद में कह रहे हैं डरो मत, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल आज जबरदस्त अटैकिंग मोड में दिखाई दिए। सुनिए जरा एक बार। और दूसरी बात पहले तो इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे, डरो मत आगे दिखाता हूं आपको। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैमरा जो है वो राहुल गांधी पर कम, और फिर जो है वो कैमरा हो रहा था स्पीकर ओम बिरला के ऊपर, और कांग्रेस ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, और उसके बाद में कैमरा जो है वो फिर राहुल पर किया गया। ये देखिए पहले, इसको बदलिए। देखिए राहुल बोल रहे कैमरा यहां पर है, कैमरा नहीं है। ये आप बदलिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। ये आप बदलिए। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर के बड़ा जो है सजग हो गई है कि कैमरा नहीं होगा तो उसका तुरंत जो है विरोध दर्ज कराया जाएगा। और वही हुआ। गौरव गोगोई ने फट से कहा कि सर कैमरा तो आप ही के ऊपर है, आप ही को दिखाया जा रहा है, अगर आप ही को दिखाना है तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं यहां पर। और जाहिर सी बात है राहुल गांधी बड़ी चिट्ठी लहरा रहे थे वहां पर, और चिट्ठी लहरा रहे, वो फोटो भी नहीं आए तो फिर फायदा क्या हुआ। और इस बात को पहले भी आपत्ति दर्ज कराएगी। राहुल गांधी की पिछला जो स्पीच था, जब वो पहली बार आए थे संसद के अंदर अपने सांसदी बहाल होने के बाद में, तो करीब करीब जो है उनकी जो स्पीच थी उसमें 10-11 मिनट तक जो है वो कैमरा केवल और केवल जो लोकसभा स्पीकर के ऊपर रहा। तो वही सब बातें कही। अब सुनिए डरो मत वाले पर क्या बोले राहुल। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत।
हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत, डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वी आर डिस्कस, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत, डोंट वरी। ये राहुल गांधी इस तरह से जो है वो राहुल गांधी दिख रहे हैं और सामने अमित शाह बैठे हुए हैं। फोटो नहीं दिखाई देती है कि आजकल फोटो ऐसी चलती है। पहले होता था कि ठीक है, कोई विपक्ष का अगर कोई नेता बोल रहा है तो सत्ता पक्ष के किस नेता को कहा जा रहा है दिखाया जाता था, लेकिन उधर जो है वो अमित शाह बैठे हुए हैं, इधर राहुल गांधी बैठे हुए खड़े हुए हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता है। खैर, राहुल गांधी जो है वो अमित शाह को कह रहे डरो मत। उसके बाद में जब अमित शाह उतरे मैदान में और अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो अमित शाह बड़ा जो है वो अपने आप को बचाव करते हुए बोल रहे हैं। राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया अमित शाह ने और कहा कि मुझसे पहले यहां पर जो विपक्ष की तरफ से नेता सांसद बोल रहे थे, यह बात उन्होंने कही। अब सोचिए, राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया अमित शाह ने। क्या कहेंगे इसको आप, क्या कहेंगे? वाकई एक बड़ा अजीब सा है। मैंने इतना जो है वो रक्षात्मक होकर के बोलते हुए अमित शाह को नहीं देखा है। अमित शाह जो है वो बड़ा एक तरह से जो है वो चीज़ों को इस तरह से बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो उस पर खींच जाए। अमित शाह का ही आपको याद होगा ना, उन्होंने कहा था कि उम्र का ख्याल नहीं करते हो, तो अपने से बड़े सांसदों को इस तरह से लहजे में बात कर देते हैं संसद के अंदर, चेयर के सामने। खैर, अमित शाह क्या कह रहे सुनिए जरा। भाजपा के सभी सांसदों में से 29 सांसद ओबीसी से हैं, मंत्री भी 29 ओबीसी से हैं। भाजपा के 1358 विधायक में से 365 विधायक ओबीसी से हैं, यानी 27% है। यहां पर जो ओबीसी का राग अलाप रहे हैं ये उन सभी से ज्यादा है। चुनावी भाषण करना ठीक है, किसी एनजीओ द्वारा चिट को यहां पर पड़ जाना ठीक है, लेकिन मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करना मोदी ने ही किया है। अब मालूम नहीं है कि किस तरह से जो चीज़ों को कहा जाता है और किस तरह से जो है चीज़ों को लिखा जाता है। अमित शाह कह रहे हैं कि किसी एनजीओ ने चिट्ठी लिख दी है राहुल गांधी की, उस चिट्ठी को बोल करके चले गए हैं, लेकिन मालूम नहीं है क्या अमित शाह साहब को मालूम नहीं है कि भूपेश बघेल कौन से उससे वर्ग से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। अशोक गहलोत कौन से वर्ग से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। सिद्धरामैया कहाँ से आते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या पता ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के लिए अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं, तो फिर ओबीसी को हक दिलवाइए ना। केवल यहां पर मंत्री संतरी बनाना और ये बताना कि हमने जो है वो फलाना जो है वो विधायक बना रखा है, एमएलए बना रखा है। अब तो सरकार पूरा का पूरा सिस्टम आप ही का है। सरकार पूरे देश में आप ही का राज चल रहा है। जहां पर है नहीं वहां पर भी आपकी सरकार बन जाती है। मध्य प्रदेश में था नहीं, अब सरकार बना ली। महाराष्ट्र में था नहीं, सरकार बना ली। तो फिर अब ऐसे में कहां पर किसकी जो है वो, जब लाइन ही बराबर नहीं है, लाइन बराबर होगी तभी तो दौड़ बराबर होगी। अब लाइन बराबर नहीं है तब ठीक है, कौन किसकी तरफ कितना जो है अंदर जाकर के खेल रहा है, कौन किसकी तरफ बाहर जाकर के खेल रहा है, इस पर फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन खैर, अमित शाह साहब कह गए। अब सुनिए जरा फटाफट राहुल गांधी के इस अंदाज को, जो है खूब चर्चा हो रही है इसको लेकर के। और राहुल गांधी जिस तरह से आज संसद में बोले हैं, इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि अगर यही तेवर बरकरार रहे और कांग्रेस ने अगर इस पिच को पकड़ करके रखा और अगर ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को लेकर के अगर कांग्रेस इसी तरह से खुल करके बोलती